अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउद की चंद मिसालों को हल कर चुके हैं, तो आज हम इसके आगे की मिसालों को हल करेंगे। तो देखिए मिसाल नंबर 22, हिसाबी तसाउद मालूम करो जिसका तीसरा रुक्न 16 है और सातवां रुक्न पांचवा रुक्न से 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है हिसाबी तसाउद का तीसरा रुक्न 16 यानी कि हमें A3 = 16 है, तो हम A3 को A + 2D = 16 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद सातवां रुक्न पांचवें रुक्न से 12 ज्यादा है, यानी कि सातवां रुक्न = पांचवें रुक्न से 12 ज्यादा है, यानी कि +2 हो गया। तो A7 जो है वो A + 6D = A + 4D + 12 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ A जो है वो A कैंसिल हो जाता है दोनों तरफ से, यहाँ पर A और A कैंसिल हो जाता है, मसावी है इसलिए। तो यहाँ हमें जो है नेक्स्ट 6D - 4D = 12 है। तो 6D में से 4D निकालने पर हमें 2D है, 2D बचता है = 12 है। तो D = 12 डिवाइडेड बाय हमें 2 है। तो उसके बाद में हमें तकसीम कीजिए, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, यानी कि D की जो कीमत है हमें 6 हासिल हो रही है। तो अब हमें जो D मिला है वो 6 मिला है। तो उसके बाद में हम A की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में D = 6 को दर्ज करने पर देखिए इक्वेशन जो 1 है वो A + 2D, इक्वेशन 1 A + 2D = 16 है। तो A + 2 × D जो है वो 6 है = 16। A + 2 छिक्के 12 = 16 है। तो A = 16 - 12 करने पर हमें A = कितना मिलता है, 4 हासिल होता है। तो A की कीमत हमें 4 मिल रही है। अब A की कीमत जब हमें 4 मिल चुकी है तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, पूछा जो गया हिसाबी तसाउद मालूम करना है। तो हिसाबी तसाउद जो है वो क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D है। तो यहाँ पर A जो है हमारी A की कीमत है 4, 4 + D जो है वो 6 है, 4 + 2 × 6, 4 + 3 × 6, तो 4 + 6 10 हो जाता है। 2 छिक्के 12, 12 में 4 मिलाने से 16, 16, 3 छिक्के 18, 18 में 4 मिलाने पर 22 होता है। तो यहाँ पे हिसाबी तसाउद 4, 10, 16, 22 है। तो यहाँ पे मिसाल नंबर 23 पर गौर कीजिए। 7 से पूरी तरह तकसीम होने वाले 100 से 300 के दरमियान तमाम फितरी अदाद का मजमुआ मालूम करो। तो यहाँ पे ऐसे अदाद लेने हैं जो 100 और 300 के दरमियान हों और वो 7 से तकसीम पजीर हों। तो यहाँ पे अदाद को फर्ज कीजिए, 105, 112, 119 और 126 अप टू सो ऑन। जो आखिर में है 300 के नजदीक जो करीब तरीन है वो 294 है, जो 7 से तकसीम पजीर है। तो अब हमें यहाँ पे फर्ज करना है, देखिए A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, जो आखिरी मुकामी हिस्सा है वो AN है। तो अब हमें
AN मालूम करना है। AN के लिए हम पहले A यानी कि पहला जो A है, पहला रुकन है वो 105 है और जो D है, D के लिए हम A2 माइनस A1 हासिल करते हैं। तो जो A2 है वो 112 माइनस 105 है। तो हमें D की कीमत जो आती है वो 112 में से 105 निकालने पर हमें D जो मिलता है वो 7 है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो कीमत है वो AN की है, यानी कि आखिरी रुकन जो है वो AN 294 है और हमें जो मालूम करना है वो N मालूम करना है। तो हमें इसके लिए AN जो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो AN की कीमत है वो 294 है। 294 इज इक्वल टू A की कीमत जो है वो 105 है प्लस जो N की कीमत है वो पता नहीं है माइनस N माइनस 1 और जो D है वो D की कीमत हमारे पास है 7 है। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए 294 माइनस 105 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आने पर वो माइनस हो गया। उसके बाद में 7 इंटू N 7N हो जाता है प्लस 7N माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 हो जाता है। तो 294 में से 105 को निकालने पर हमें 189 हासिल होता है। उसके बाद में हम माइनस 7 को इस तरफ लेने पर वो प्लस 7 हो जाता है इज इक्वल टू 7N है। तो 189 प्लस 7 करने पर हमें 196 इज इक्वल टू 7N है। तो देयरफॉर N इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय क्या होता है, हमें 7 है। तो इसे तकसीम करना है। तो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्टी 56। तो यहाँ हमें N की जो कीमत मिल रही है N इज इक्वल टू 28 हासिल हो रहा है। तो अब हमें N जो मिला है, N के जरिए हम जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर तमाम फितरी आयदाद का मजमुआ पूछा गया। मजमुआ यानी कि हमें SN मालूम करना है। तो SN का जाबिता है हमारे पास जो SN इज इक्वल टू N बाय 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। तो यहाँ पर हम SN का और एक जाबिता लेते हैं। यहाँ 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D के लिए हम N बाय 2 इंटू 2A में का एक A आता है प्लस इसमें का एक A बचता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D जो है वो AN रखता है। तो AN, तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या लेते हैं, A प्लस AN का जाबिता इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमें N की जो कीमत है वो मिल चुकी है, वो 28 है। तो यस 28 इज इक्वल टू, यहाँ पे N की कीमत जो है 28 डिवाइडेड बाय 2, हमें A और AN पता है। तो A की जो कीमत है वो 105 है, यहाँ पे मौजूद है। तो 105 लीजिए, 105 जमा AN जो है वो 294 है। तो 294 जमा करने पर हमें देखिए यहाँ पर, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ पे 14 इंटू जो है 105 प्लस 294 को जमा करने पर 399 हासिल होता है। तो यहाँ हमें 14 इंटू 399 करने पर हमें जो कीमत मिल रही है वो 5586 हासिल होती है। तो ये जो कीमत है वो यस 28 की है। तो यहाँ पे 100 से 300 के दरमियान जो 7 से तकसीम पजीर होने वाले आयदाद हैं, वो आयदाद का जो फितरी आयदाद का मजमुआ है वो 5586 होता है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 24 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउद के 3 अरकान का मजमुआ 6 और उनका हासिल ज़रब -120 है। तीनों आयदाद मालूम करें। फर्ज कीजिए हिसाबी तसाउद के 3 अरकान जो हैं वो A माइनस D
A और A प्लस D है। तो यहाँ हमें क्या ले रहे हैं, A1, A2, A3 है। तो जो दिया गया है उसमें क्या है, 3 अरकान का मजमुआ 6 है। 3 अरकान यानी कि हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 का जो मजमुआ है वो 6 है। तो A1 की जो कीमत है वो A माइनस D है, A2 जो है वो A है, A3 जो है वो A प्लस D इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर माइनस D और प्लस D कैंसिल हो जाता है और यहाँ जो बचता है वो A यानी कि 3A इज इक्वल टू 6 है। तो therefore A इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे तकसीम करने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमें जो A की कीमत मिल रही है वो A इज इक्वल टू 2 है। तो अब हमें जो A की कीमत मिली है वो A इज इक्वल टू 2। उसके बाद में हमें जो है जो पूछा गया है वो देखिए, उनका हासिल ज़रब यानी कि 3 अरकान का जो हासिल ज़रब है वो -120 है। तो अब हमें हासिल ज़रब लेना है यानी कि A1, A2 और A3 का हासिल ज़रब। A1 इंटू A2 इंटू A3 इज इक्वल टू -120 है। तो हमें जो A1 है वो A माइनस D है, इंटू जो A2 है वो A है, इंटू जो A3 है वो A प्लस D है, इज इक्वल टू हमें -120 है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ A की जो कीमत है वो हमें पता है, यहाँ पे दर्ज कीजिए 2 माइनस D इंटू 2 इंटू 2 प्लस D इज इक्वल टू -120 है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस D और 2 प्लस D, यहाँ 2 माइनस D इंटू 2 प्लस D लिखिए इज इक्वल टू, यहाँ जो 2 है वो -120 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो इसे तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 0 का 0। तो यहाँ पर हमें और एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे 2 माइनस D और 2 प्लस D, इसके लिए हम एक ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हैं यानी कि A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हमें क्या है, हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए A स्क्वायर की जगह पे हम 2 स्क्वायर और B स्क्वायर की जगह पर हम D स्क्वायर इज इक्वल टू -60 है। तो यहाँ पे 2 की जगह 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू -60 होता है। तो माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू -60 माइनस 4 है। तो यहाँ पे माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू -64 होता है, यानी -60 -4 को मिलाने से हमें -64 होता है। तो यहाँ पे अलामतें कैंसिल हो जाती हैं। तो D स्क्वायर यानी कि D इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 है। तो D की जो कीमत है वो हमें प्लस और -8 हासिल होती है, यानी कि D इज इक्वल टू 8 हासिल होता है। तो अब जब हमें D मिला है और A की कीमत भी हमें क्या है, मिल चुकी है। तो देखिए हिसाबी तसाउत के 3 अरकान जो हैं वो A माइनस D, A और A प्लस D हैं। तो जो A की कीमत है वो हमें पता है 2 है और जो D है वो 8 है, यानी कि 2 माइनस 8 कॉमा 2 कॉमा जो है 2 प्लस 8 है। तो यहाँ पे क्या हासिल होता है, 2 माइनस 8 करने पर -6, 2 प्लस 8 करने पर 10 हासिल होता है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 25 पर गौर कीजिए। 50 अरकान पर मुश्तमिल हिसाबी तसाउत का तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन 106 है। 29वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो पता करना है, हिसाबी तसाउत का तीसरा रुकन जो है दिया गया है वो 12 है, यानी कि
A3 इज इक्वल टू 12 है और आखिरी रुकन यानी कि A50 इज इक्वल टू क्या है 106 है। तो अब हमें A3 और A50 दिया गया है, तो हमें सबसे पहले D को मालूम करना है। तो D को मालूम करने के लिए कुछ इस तरह से हम D को मालूम कर सकते हैं। D इज इक्वल टू AP माइनस AQ डिवाइडेड बाय P माइनस Q है। तो यहाँ पे A3 और A50 को हम AP और AQ फर्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि AP जो है वो A50 माइनस A3 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3 है। तो यहाँ A50 की जो कीमत है वो 106 है, 106 नफी क्या है यहाँ पर 12, A3 की जो कीमत है डिवाइडेड बाय 50 में से 3 को निकालने पर हमें 47 हासिल होता है। तो उसके बाद में हमें यहाँ पर 106 में से 12 को निकालने पर 94 हासिल होता है। 94 डिवाइडेड बाय 47 है। तो इसे तकसीम करने पर 47 1 जा 47, 47 2 जा 94 है। तो हमें जो D की कीमत मिल रही है वो D इज इक्वल टू 2 हासिल होती है। तो हम D को मालूम करने का एक और तरीके से हम एक ज़ाबिते से मालूम कर रहे हैं। उसके बाद में हमें क्या पता करना है, तो अब हमें AN का ज़ाबिता लेना है। तो देयरफॉर जो AN है, AN इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू D है। तो हमें क्या है AN यानी कि अब AN की जगह पे हम A3 लिख रहे हैं। A3 इज इक्वल टू A हमें पता नहीं है, तो A प्लस N की जगह पर यहाँ पे 3 है माइनस 1 और D जो हमें पता है वो 2 है। तो यहाँ पर A3 की जो कीमत है वो क्या है 12 है, यानी कि 12 इज इक्वल टू A हमें पता करना है A प्लस 3 में से माइनस 1 निकालने पर 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4 होता है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 होता है, यानी कि 4 इस तरफ जाने पर वो माइनस 4 होता है। तो A इज इक्वल टू जो कीमत है वो 8 होती है। अब हमारे पास A इज इक्वल टू 8 मिल चुका है, तो अब हमें A29 मालूम करना है। तो फिर से हम AN का ज़ाबिता लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लेंगे। तो अब हमें A29 इज इक्वल टू, अब हमें A और D की कीमत मिल चुकी है। तो A जो है हमारे पास 8 है प्लस N जो है वो 29 माइनस 1 और D जो है वो 2 है। तो यहाँ हमें 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 में से 1 निकालने पर 28 इंटू 2। तो यहाँ पे हमें 8 प्लस 28 इंटू 2 को ज़रब करने पर हमें 56 हासिल होता है। तो 8 प्लस 56 करने पर हमें 64 होता है। तो A29 की जो कीमत है वो क्या हो रही है यहाँ पे A29 इज इक्वल टू 64 हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 26 पर गौर कीजिए। हिसाब तसाउद में पहले 8 अरकान का हस्ल जमा 136 और 15 अरकान का हस्ल जमा 465 हो तो पहले 25 अरकान का हस्ल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो अरकान का हासिल जमा है, यानी कि 8 अरकान का हासिल जमा। तो यहाँ पर हमें S8 इज इक्वल टू 136 है और जो दूसरा जो दिया गया है S15, तो S15 इज इक्वल टू जो है वो 465 है और जो पूछा गया है वो हमें S25 पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले SN का ज़ाबिता इस्तेमाल करेंगे।
तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। तो यहाँ पर हम अब पहला जो है वो S8 हासिल करेंगे। S8 इज इक्वल टू n की जो कीमत है वो 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 2a एज इट इज 2a प्लस n की जो कीमत है वो 8 है, 8-1 इंटू d। उसके बाद में हमें यहाँ पर तकसीम करना है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है। तो यहाँ पर 4 इंटू 2a, 8 में से 1 को निकालने पर 7 यानी कि प्लस 7d हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें S8 की जो कीमत है वो 136 है। तो 136 इज इक्वल टू 4 इंटू 2a प्लस 7d है। अब यहाँ पर हमें जो है 136 डिवाइडेड बाय 4 है इज इक्वल टू 2a प्लस 7d है। तो यहाँ पर हम तकसीम कर रहे हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, फिर 1 बचा, 4 चौक 16। तो यहाँ पे हमें क्या हासिल हो रहा है, 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 7d है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बन रही है वो हमारे पास 2 therefore 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 34 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 है। तो उसके बाद में हमें S15 मालूम करना है, तो उसे भी हम Sn का ही जाबिते के जरिए हासिल करेंगे। तो Sn का जो जाबिता है हमें पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। तो अब यहाँ पर देखिए, S15 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 15-1 इंटू d है। तो यहाँ पर हमें 15 की जो कीमत है वो क्या है, यहाँ पर 465 है। तो 465 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 460। तो यहाँ पर S15 की जो वैल्यू है वो 465 है। 465 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस 14d है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 465 इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर हम 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे 2a प्लस 14d में से हम मुशरिक 2 निकालेंगे तो बचता है a प्लस 2 7 14 यानी कि 7d होता है। तो ये यहाँ पर जो कैंसिल होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए जो है वो 465 15 को इस तरफ लेने पर डिवाइडेड बाय 15 हो जाता है इज इक्वल टू a प्लस 7d हो रहा है। तो यहाँ पर हमें तकसीम करने पर तो 15 एकम 15, 15 3 45, फिर 1 बचा, 15 एकम 15। तो यहाँ पर 31 इज इक्वल टू a प्लस 7d हासिल होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, therefore a प्लस 7d इज इक्वल टू 31 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पर हमें मसावात 1 और 2 जो है हमारे यहाँ पर देखिए मसावात 1 और 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या हम तफरीक करने पर
क्या हासिल होता है देखिए, पहली इक्वेशन जो है वो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 34 है। अब उसके बाद में जो दूसरी इक्वेशन है वो a प्लस 7d इज इक्वल टू 31 है। तो यहाँ पर हम तफरीक कर रहे हैं, अलामतों की बदली करने पर माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे देखिए प्लस 7d माइनस 7d कैंसिल हो जाता है। तो 2a में से एक निकालने पर 2a में से माइनस a निकलने पर हमें a हासिल होता है। a इज इक्वल टू 34 में से माइनस 31 निकालने पर हमें 3 हासिल होता है। तो जो a की कीमत है वो जो है 3 हासिल हो रही है। उसके बाद में हमें इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 3 को दर्ज करने पर इक्वेशन जो 1 है वो 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 34 है। तो 2 इंटू 3 प्लस 7d इज इक्वल टू 34 है। 2 इंटू 3 6 हो जाता है, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 34 हो रहा है। तो 7d इज इक्वल टू 34, यहाँ पे प्लस 6 है, इधर आने पर वो माइनस 6 हो जाता है। तो 7d इज इक्वल टू 34 में से 6 को निकालने पर हमें 28 हासिल होता है। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 7 है। तो हम तकसीम करने पर 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो हमें जो d की कीमत मिल रही है वो 4 है। तो d इज इक्वल टू 4 हासिल हो रहा है। अब हमें d और a की कीमतें मिल चुकी हैं, तो हमें यहाँ पर क्या पता करना है, यस 25 मालूम करना है। तो यस 25 के लिए हम दोबारा SN का ही ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे। तो देयरफॉर SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। तो यस 25 इज इक्वल टू जो है 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू a की जो कीमत है वो यहाँ पर 3 है। तो इंटू 3 प्लस 25 माइनस 1 इंटू जो d है वो 4 है। उसके बाद में हमें देखिए 25 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 6 जमा 24 होता, 25 में से 1 को निकालने में 24 इंटू 4 है। तो उसके बाद 25 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 6 प्लस 24 इंटू 4 करने पर हमें यहाँ क्या हासिल होता है देखिए। तो यहाँ पर 24 इंटू 4 को ज़रब करने पर हमें 96 हासिल होता है। 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 प्लस 96 मिलाने से हमें 102 हासिल होता है। तो अब हमें तकसीम कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2। तो यहाँ हमें 25 इंटू 51 हासिल होता है। 25 इंटू 51 करने पर हमें 1275 हमें कीमत मिलती है, जो है वो यस 25 की है। तो हमें यस 25 जो है वो 1275 हासिल हो रहा है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।